आ गया, एक लड़का आ गया, आकाश कुमार जी आ गए। हट गया, रुको 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 ना, हट गया, उसका कम्युनिकेशन उसका गड़बड़ है। आकाश जी, हमारी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हेलो आकाश जी, हमारी आवाज आ रही है? जी गुड आफ्टरनून सर जी, आ रही है। हाँ, तो हम जो है आज जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लेथ का तो लेक्चर हमने सारे वीडियो भेज दिया हूं मैंने, है ना? यस तो सर। हाँ, जहाँ कहीं दिक्कत हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं। कहाँ दिक्कत हो रही है आप, मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, है ना? तो यस सर। हाँ, तो आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी स्क्रीन पे है, कुछ फेमस आपके व्यक्ति हैं, कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति और उनकी मेघा है ना? यस सर। देखिए, मलाला यूसुफजई नोबेल प्राइज विनर है ना? और साहसी ओके है, सर। निर्भय हाँ। है और अच्छी वक्ता है। मलाला यूसुफजई ये नोबेल प्राइज विनर है। AR रहमान आपने सुना होगा, और APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में भी आपको जानकारी होगा। मदर यस टेरेसा, सर। मदर टेरेसा ये भी नोबेल प्राइज विनर है। और आपके धोनी साहब, ये इनका जो है बुक में आपको व्यवहार कौशल में आपको दिखा रहा है कि ये जो है ये सारे आपके व्यवहार कौशल में आपके प्रसिद्ध थे। इनके गुण जो हैं ये आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। उनका जो गुण था, प्रतिभा था, स्किल्स को आप टिक लगाए। वो आपको ईमानदार थे, मेहनती थे, उत्साही थे, मैत्रीपूर्ण थे, मददगार थे, संवेदनशील थे, नियमबद्ध थे। प्रतिभा में ये आपको यहाँ पे आपको दिखाया है। आपको एक गायक था, एक कवि था, अभिनेता है, कलाकार है, नर्तक है, नकल उतारना है। और मेघा आपको यहाँ पर आप उसके बारे में आपको बता रहा है। तो व्यवहार स्किल्स में आपको उसकी व्यवहार स्किल्स का जो बुक है आपका, वही बुक में आपको दिखा रहा हूं, और यस। वही बुक जो आपको पढ़ना है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि व्यवहार स्किल्स में आपको क्या क्या आपको करना है ना? तो हम्म। आपको शुरू से आपको मैं दिखा दूं कि आपका सिलेबस क्या है व्यवहार स्किल्स का। ये आपका व्यवहार स्किल है, ये आपको आपको सिलेबस है। रोजगार कौशल परिचय वो अभ्यास, ग्रुप में सीखें, ग्रुप में किस तरह सीखा जाता है, खुद को जाने, खुद को पहचानना, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ मोटिवेशन वो जरूरी है। खुद को जो है ये आपको जरूरी है, खुद को मोटिवेट करता रहना। नैतिकता और मूल्य क्या है, हम्म। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज क्या है, और सामाजिक शिष्टाचार, एक आदमी को हमेशा सोशल आपको होना चाहिए। और रोल मॉडलिंग, रोल मॉडल जो है होना बहुत जरूरी है। आप यस सर। रोल जो भी बनना चाह रहे हैं उसका रोल मॉडल बनने का हमेशा कोशिश कीजिए। ये आपको व्यवहार कौशल का आपको सिलेबस है, पेज नंबर आपको दिया हुआ है। मैं ये आपको PDF फाइल मैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको भेज दूंगा। उसके ठीक है बाद सर। जो आपको जानना है अंग्रेजी कौशल,
अंग्रेजी आपको सीखना है, अंग्रेजी जानना जरूरी है। अभी सारी चीजें अंग्रेजी में हो रही है ना। तो अंग्रेजी में जानना जरूरी है। बहुत सारे मशीन्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे इंग्लिश मेड है ना। इनके नाम हिंदी में नहीं है। ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, इनका नाम हिंदी में नहीं है। तो अंग्रेजी जानना जरूरी है, अंग्रेजी कौशल है। तो आई कैन एंड आई विल, वर्ड बिल्डिंग, नेमिंग वर्ड कैसे होता है, नेमिंग वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे होता है, एक्शन वर्ड्स क्या क्या होते हैं, एक्शन वर्ड टेंसेस क्या क्या होते हैं, खुद को परखें, रिकॉल, फिर यहाँ पे दे रहा है खुद को पहचानना जरूरी है। किसी भी चीज में करने के लिए खुद को पहचानना जरूरी है, अपने में साहस लाना जरूरी है। डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, सराउंडिंग एंड प्रोसेसेस, प्रोनाउंस, इंट्रोडक्शन टू द पंक्चुएशन, kinds of the sentences, introduction, practice in the framing sentences, recall, greeting and the self introduction, asking and responding to the questions, sharing information with the others, recall, खुद को परखें, खुद को जानना जो है इसके बारे में क्या हुआ वो आपको जरूरी है। फॉर्मल एंड इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना जरूरी है, कम्युनिकेशन आपको करना आपको जरूरी है। स्पीक एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क प्लेस, डिस्कशन ऑन करंट हैपनिंग, टेलीफोन स्किल्स, रोल प्ले, लेट्स रीड, रिकॉल, राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस, स्पीकिंग, लिसनिंग, प्रोडक्टिव यूज ऑफ द स्किल्स, है ना। ये आपको अंग्रेजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश जो है यहाँ पर आपको इंग्लिश के जो है मैं अगला लेक्चर में उसी पे ले लूंगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है आपको। किसी भी इंडस्ट्री में रहते, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी कंपनी का मिशन होता है। जनरल मैनेजर अपना कम्युनिकेट करता है, वो उसको समझना आपको जरूरी है। क्या जो है कंपनी वाले चाह रहे हैं, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का गोल क्या है। तो ये आपको कम्युनिकेशन जो दिया गया है वो आपको सीखना जरूरी है। कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, कम्युनिकेशन के कितने भाग होते हैं, प्रभावी कम्युनिकेशन का अभ्यास, प्रभावी कम्युनिकेशन में प्रभुत्व, अपने कम्युनिकेशन क्षमता का मूल्यांकन करें। मौखिक कम्युनिकेशन, बोलना बहुत जरूरी है। हाउ यू स्पीक, मौखिक कम्युनिकेशन, लिखना जरूरी है। सांकेतिक या व्यवहारिक कम्युनिकेशन ये आपको जरूरी है। गुड टच और बैड टच क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। कार्यस्थल, जो आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना। बहुत सारी कंपनियां अभी क्या कर रही है ना, आप जब ज्वाइन करेंगे ना बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, वो कहती है कि भाई आप हमें बॉन्ड लिख के दीजिए कि इन चीजों पे हम रहेंगे तो आपको जो है मैं भर्ती करूंगा, है ना। तो जैसे सर क्या बॉन्ड करती होगी, जैसे भी बॉन्ड में देखिए मैं आपको क्लियरली आपको बता देता हूं, उसमें आपको डिसिप्लिन रिलेटेड बॉन्ड ही होता है। डिसिप्लिन रिलेटेड बॉन्ड ही होता है कि मारुति में भी आपको पिछले साल आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मारुति में स्ट्राइक हो गया था, है ना। मारुति में स्ट्राइक हो गया था। कई वर्कर्स ने मिल करके एक मैनेजर को जला दिया था, है ना। हाँ, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको जानना इसलिए जरूरी है। वो जो बॉन्ड लिखाते हैं ना वो बिहेवियर बॉन्ड ही होता है ना। ये वो आपको बिहेवियर बॉन्ड होता है। पिछले साल ये मारुति में हुआ था और मारुति 1-1.5 महीने तक बंद रही थी उसी के कारण। तो ये आपको जानना जरूरी है। गुड टच, बैड टच क्या है, कार्यस्थल कम्युनिकेशन क्या है, कार्यस्थल में कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, कार्यस्थल कम्युनिकेशन की गतिविधियां क्या क्या है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, अस्वीकृति और विफलता और सफलता ये क्या है ना। प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या है ना। मॉक इंटरव्यू क्या है, नौकरी ढूंढना और मॉक इंटरव्यू क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। और उसके बाद है आपको आईटी साक्षरता, आपको कंप्यूटर में आपको स्किल्ड होना जरूरी है।
हम्म। कंप्यूटर में, कंप्यूटर के देखिए, कंप्यूटर का एज आ गया है। देखिए यस सर। अभी भी गांव में अब बहुत जगह मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, अभी ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्टूडेंट जो है नहीं कर पा रहे हैं। ये कारण वही है कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है। गांव में कंप्यूटर सही अवेलेबल, बात। इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में ये आपको एसेंशियल हो गया है, आईटी आईटी साक्षरता। आपको जब तक हम्म। इंटरनेट आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या हो रहा है वर्ल्ड में इसकी आपको जानकारी नहीं हो सकती है। तो ये आईटी में आपको साक्षरता होना हर एक एम्प्लॉय को आपको जरूरी है। कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, कंप्यूटर को जानना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है कंप्यूटर में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना, विंडोज से स्टोरेज फीचर्स के बारे में उपयोग, है ना, एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड में काम करना, एमएस वर्ड में टाइपिंग का पूरा आपको डॉक्यूमेंट बनाना, काम करना, ये आपको जरूरी है। एक्सेल की जो है, एक्सेल सीट की जानकारी जो है, एक्सेल में काम करना, एक्सेल पे जो है, एक्सेल सीट पे काम करना, ये आपको आपको जरूरी है। इंटरनेट पे काम करना, इंटरनेट पे जानकारी ढूंढना, इंटरनेट के लिए जो आपको बेस्ट प्रैक्टिस है उसका यूज करना, ईमेल का उपयोग करना, इंटरनेट सुरक्षा, मोबाइल की मूलभूत जानकारी, सरल मोबाइल एप्लीकेशन, पढ़ाई और कैरियर विकास के लिए प्रसिद्ध वेबसाइट कौन कौन से हैं, ये सारा आपको आपको जानना जरूरी है। और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है। प्रोजेक्ट आप जितना आप करेंगे ना, उतना आपको आपको फायदा होगा, है ना। जैसे मैंने लेथ बनाया ना, लेथ के बारे में आप जो है कई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, है ना। लेथ के जॉब के बारे में आप कई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और तो आपको अगर आप उसमें प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना लेथ पे यस सर। तो आपको इंडस्ट्री में जॉब आसानी से लग जाएगा। ओके। लेथ पे आप प्रोजेक्ट बना लीजिए। आप जो है आप मिलिंग मशीन पे प्रोजेक्ट बना लीजिए, ड्रिलिंग मशीन पे प्रोजेक्ट बना लीजिए, आपको आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट का ना बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होता है आपको, और रिसर्च का बहुत ज्यादा आपको आपको बेनिफिट होता है। आप प्रोजेक्ट बनाइए। कोई भी गाइडेंस आपको लेने की जरूरत है तो मैं आपको आपको सेपरेटली पर्सनली आपको मैं गाइड कर दूंगा कि लेथ पे काम कैसे करना है, लेथ का जो है प्रोजेक्ट कैसे बनाना है ना। तो यस सर। हाँ, अब मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको, जैसे मैंने बताया कि 4 चीजें हैं। एक तो व्यवहार कौशल, व्यवहार जो है आपको ठीक करना है। दूसरा, अंग्रेजी जानना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बेटर होना चाहिए। आईटी स्किल्स आपको जरूरी है। इसी के बारे में आपको जो है जानना आपको जरूरी है। तो रोजगार कौशल का महत्व क्या क्या है। रोजगार कौशल के उसमें एम्प्लॉयज स्किल जो दिया गया है, ये सभी ट्रेड के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उसके लिए दिया हुआ है। रोजगार प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता को एम्प्लॉयटी स्किल या रोजगार स्किल कहते हैं, है ना। यस सर। ये जो चीजें आपको दिखाई गई ना, ये 4 चीजें, आपके पास टेक्निकली साउंड भी है लेकिन आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। वही आपको कह रहा है कि रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं, है ना। वही आपको कह रहा है। यस आपका सर। आपका आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है। आपको जानकारी है, आप जानते हैं सारा चीज, काम जानते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आपका वर्बल कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, ओपन कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। तो ये आपको वही कह रहा है कि रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को रोजगार कौशल कहते हैं। अगर वो इसमें अगर सही सभी बच्चे को जो है आपको रोजगार करने के लिए कौशल की मदद जो है कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये इसमें आपको वही बताया गया। व्यवहार कौशल में 21वीं सदी में उन्हीं को सफलता हासिल होती है जिनमें आत्मविश्वास है और नई स्किल सीखने की कुशलता है ना। आप इंडस्ट्री में जाइए और आप एक मशीन को जानते हैं, वहां पर स्पेशलाइज्ड मशीन आप रखे होते हैं, आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जो है आदमी जनरल मैनेजर तक बन जाएगा।
तो आपको आपको नई स्किल्स आपको सीखने की जरूरत है। जो ज्ञान और स्किल्स हम आज प्राप्त करेंगे वो आने वाले कुछ ही वर्षों में पुरानी पड़ जाती है ना। नया बिल्कुल। नया चीजें आती रहती हैं, नए यस नए सर। मशीन आते रहते हैं, यस यस यस। है ना। मैंने भी देखा होगा, कल मैंने आपको 3D प्रिंटिंग का भेजा हुआ था लेक्चर हाँ वीडियो, हाँ। है ना। तो आपको अभी 3D प्रिंटिंग आपको आईटीआई में वो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज, ये जो 3D प्रिंटिंग है ना, वो नई मशीन आई है, अभी वर्ल्ड में चल रही है। तो ये आपको वो सीखने के लिए जो है जरूरी है। परंतु अगर आप नया कौशल सीखने के कौशल ही रखेंगे तो वो आपको दिक्कत होता है। दूसरा, इंग्लिश यस। साक्षरता। अगर आप इंग्लिश भाषा पढ़ लिख सकते हैं तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी नौकरी के लिए योग्य हो सकते हैं, है ना। एक बिल्कुल। आईटीआई करके आप दुबई जा सकते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। आप जो है तो इंग्लिश अगर वहाँ जान गए ना वहाँ तो सर वहाँ जाने के लिए लिंक चाहिए ना? हाँ, आपको आपको वीसा बनाना पड़ेगा। आपको जो है वीजा बना करके फिर जाना पड़ेगा। नहीं बहुत नहीं, जा रहे हैं। हाँ, वो बताइए। लिंक चाहिए ना सर। वो तो मेरे को वो तो पता है, बट जाने के लिए तो लिंक चाहिए ना। विदाउट लिंक के कैसे चले जाएंगे वहाँ पे? हाँ, मतलब अदर वहां कंट्रीज। पर कहाँ कहाँ वैकेंसी निकलती है, नहीं निकलती है, ये जो है जानकारी आपको आपको मिलना जरूरी है ना। हाँ पहले, वही ना सर। हाँ। हाँ, पहले जो है ना डिग्री लेके कुछ साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए, है ना। कोई अच्छी कंपनी में जाके आप उसको जो है आप जो है उसको एक्सपीरियंस ले लीजिए अ- और फिर अच्छा आप, सर। हाँ, बताइए। कोई अच्छी सी कंपनी, ऐसी कोई 2 4 5 10 कंपनी का नाम सर नहीं, बहुत है जानना तो चाहे। कई कंपनी का तो मैं आपको मैं वो यहाँ से तो भेज भी रहा था कि जिसके इसके हमारे कांटेक्ट है, और एमओयू हमारे जिससे साइन है ना हमारे इंस्टीट्यूट का, हम्म। तो हम्म। वो हमें भेज देते हैं। मैं कई कंपनी का मैंने भेजा था ना आपको, मुंजाल सोवा का भेजा था। तो हम्म। मुंजाल सोवा आपको दिल्ली में अच्छी कंपनी है। मुलजाल सोवा। हाँ, ओके ओके। मुंजाल सोवा का ही भेजा था। और जो है और भी यहाँ पर है, जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है ना, गुड़गांव फरीदाबाद में कई कंपनियां हैं। गुरुआ। कृष्णा मारुति है, और जेसीबी है, स्कर्ट्स है, होंडा है ना, मारुति कंपनी है। तो ये सारे अच्छी कंपनियां हैं। तो आप एक्सपीरियंस लेकर के वो जो है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चले जाइए, हम्म। है ना। एक कंपनी में आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल। एक्सपीरियंस हो गया, फिर दूसरे कंपनी में चले जाइए। लेकिन ये जो आपको ये जो आपको बता रहा है ना कि इंग्लिश जानना जरूरी है, प्रतिदिन हम्म। केवल 1 घंटे के अभ्यास करना है, और ये तो फिर आपको इंग्लिश जो है आपको आ जाएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल। जब आपके इंस्ट्रक्टर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो क्या आप अपने उत्तर बेहिचक देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या आप किसी अनजान व्यक्ति को आसानी से आप परिचय दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं? अगर आप कम्युनिकेशन का कौशल सीख लेते हैं तो आपको फिर कभी झिझक नहीं होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है जरूरी है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। टेक्निकल नॉलेज होने के बाद भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिकेट नहीं पाता है वो कर पाता है। तो वही। हाँ, तो ये जानना जरूरी है। जैसे आईटी साक्षरता, जैसे आप कह रहे हैं कि जानकारी चाहिए, लिंक चाहिए, वो अभी जो ना ऑनलाइन बहुत से जॉब निकलते हैं, ऑनलाइन बहुत से जॉब निकलते हैं, और इंटरनेट में, गूगल में कहीं का भी जॉब आपको कहीं भी आपको आपको दिख जाएगा, है ना। यस सर। किसी भी कंट्री में ये जो है ना, किसी भी कंट्री का जॉब जो है इंटरनेट पे, गूगल पे आ जाता है। तो आप उससे इंटरनेट पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और जो है वो इंटरनेट पे सारी जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकली हुई है ना। तो ये आईटी की साक्षरता आपको जरूर, क्या आपको अपने वाले दिनों में अपना रिज्यूम सीवी बनाने की जरूरत है कि नहीं है? सीवी और रिज्यूम है कि नहीं? तो बिल्कुल है। वो जो है आपको बनाना चाहिए। जरूरी है। आप बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी कौन सा ईयर में है? मेरा कंप्लीट हो चुका सर। अच्छा, आकाश जी, आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस कॉलेज से सिर्फ डिग्री नहीं लाए हैं, बाकी बाद हर चीज हो चुका है, क्योंकि इस कोरोना की वजह से डिग्री नहीं लाया। अच्छा, आपका 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 फिटर है ना?
हाँ फिटर कैलाश अंकल से बात हुई तो वो बोले कि ठीक है आके ले जाओ, बट नहीं गए हैं अभी क्योंकि कोरोना की वजह से। हाँ नहीं तो नहीं अच्छा आपने इस पे अप्लाई किया था कि नहीं किया था? अप्रेंटिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने वेबसाइट भेजा है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है? नहीं नहीं किए उसमें। नहीं नहीं तो मैं तो कई कई बार मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ है। आपने हमारा व्हाट्सएप का ओह, मैसेज देखा होगा, है ना? इस मेरे नंबर पे, मेरे नहीं नंबर नहीं पे तो मैं आपके ग्रुप में। नहीं नहीं ग्रुप में ग्रुप। मैंने व्हाट्सएप किया है। अप्रेंटिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन पे सभी बच्चे को रजिस्टर करना है। जो सभी बच्चे को उसमें जो है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप जो कह रहे थे ना कंपनियों के नाम, वो उसमें आप हम्म। रजिस्टर कर दीजिए और वो आपको कंपनी से जब जरूरत होगी ना वो खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आज ही ओहो आप सर वो भेज दीजिएगा। सर वो भेज दीजिएगा क्योंकि मेरे व्हाट्सएप मतलब वो आकाश इंस्टॉल आकाश इंस्टॉल होते रहता है। अच्छा आपका आपका जो है आकाश नाम है ना? तो यस सर, यस सर। आपका पिछली दिन आया हुआ था, व्हाट्सएप आपका आया हुआ था नहीं? हाँ हाँ हाँ, मेरा ही मैसेज गया था सर। हाँ तो मैं आपको अप्रेंटिस इंडिया का मैं आपको लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप उसको वही तो कह रहे थे कि आईटी जरूरी है, आप उस पर खुद रजिस्ट्रेशन हम्म। मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हूँ यस ना, सर। इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि यस। सारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन उसमें कर। और वो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि इंडिया में अगर उसको जरूरत होगा तो वो खुद ही बुला लेगा। यस सर, ओके। तो उसमें और तो डिग्री डिग्री खोजता होगा ना सर? हाँ तो डिग्री तो चाहिए ही ना। डिग्री का प्रिंट आउट चाहिए ना उसको? हाँ डिग्री तो चाहिए ही, डिग्री का भी वो फोटो स्टेट मांगता है। डिग्री के भी फोटो अभी। स्टेट अपलोड, मैट्रिक का जो है अपलोड, बर्थ सर्टिफिकेट और फिर आधार कार्ड वगैरह का वो सारा उसमें अपलोड करना पड़ता है। बट अभी आईटीआई का डिग्री तो लाए नहीं है सर। नहीं तो आप ले लीजिए, आप उसको ले लीजिए। हाँ। और मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कॉलेज में कि सारे बच्चे का जो भी आपको एडमिशन लिया हुआ है सभी का वहां पे हम्म। जो है मैं इसको ट्रैकिंग कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि सबका रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, है ना? ओहो। और यस सर। कई जो कंपनी के ना मैं आपको लिंक डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ। यस आपने सर, भेज दीजिए ना। हाँ नहीं मैं ग्रुप में भेज देता हूँ कि उसमें डायरेक्ट कंपनी का मोबाइल नंबर जो है देखिएगा, उस पर्सन का डायरेक्ट मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है, हाँ। इससे कांटेक्ट करना रहता है। तो कोई भी बच्चा अगर उसमें ज्वाइन करना चाहता है तो मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके आप जो है वहां पर आप उससे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। मैं इसलिए डायरेक्टली मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ हूँ। कोई मतलब जो है ऐसे जो है नहीं किया हूँ। इसलिए मैं डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट मैं वही भेज देता हूँ, व्हाट्सअप कर देता हूँ। इस कंपनी में यस सर। इतना जरूरत है, ये मोबाइल नंबर है, आप उससे बात कीजिए, हम्म। है ना? ये मोबाइल नंबर है। देखिएगा आप जो है बहुत सारा जो कंपनी है वो आपको निकालती रहती है। एक बार बात कीजिए आप, नहीं तो दूसरे बार उससे बात कीजिए, है ना? और यस सर। आप उससे पूछिए, बार्गन कीजिए, सारा चीज बार्गन कीजिए, तो आपको जो है जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी, है ना? तो यस सर। यस सर। हाँ तो ये कोरोना के वजह से ही थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको एनसीआर में बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके सर। एनसीआर हाँ दिल्ली नोएडा। हाँ बिल्कुल, फिटर की जो है ना यहाँ पे बिल्कुल जॉब आपको आप एक दिन आ जाएंगे ना तो आपको एक हफ्ते में कहीं न कहीं आपको इतनी इंडस्ट्रियल एरिया है ना यहाँ पर, आपको हम्म। आपको जॉब बिल्कुल मिल जाएगा। तो वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी वगैरह क्या होता होगा सर? देखिए स्टार्टिंग सैलरी जो यहाँ से जो मैं आपको कागज देख रहे होंगे, किसी में 10,000 आता है, किसी में 12,000 आता है, किसी में 15,000 आता है ना? तो देखिए हम्म। स्टार्टिंग में कम रहता है हम्म। ना? लेकिन आप उसमें पहले आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। एक्सपीरियंस वो सोचिए कि हमको जो है वो स्टाइपेंड मिल रहा है सीखने के लिए। हम्म। और फिर आप, मैं देखा हूं कि जो अभी मारुति वगैरह में है ना, मारुति वगैरह में आप चले जाइएगा तो वहां पर जो है अच्छा सैलरी देता अच्छा। है ना? तो ये मत सोचिए कि अभी सैलरी कम दे रहा है। पहले जो है अभी काम को ध्यान दीजिए कि आप उसमें काम में निपुण हो जाइए, है ना? तो उसके बाद यस। काम में निपुण हो जाइए और फिर इंडस्ट्री का सारा चीज पकड़ लीजिए, कहां पर क्या होता है नहीं होता है। फिर आपको धीरे धीरे आप ग्रोथ करते जाइएगा, हम्म। है ना?
पहले Yes, sir. पहले आप सैलरी मत देखिए, नहीं तो आपका क्या होगा ना कि 2 साल बैठ जाइएगा, 3 साल बैठ जाइएगा, तो फिर आपको गेन भी नहीं हुआ, आपको कुछ नॉलेज भी नहीं हुआ। अभी सीखने की जरूरत है। अभी देखिए कंपनी में आपको इंटर करने की जरूरत है ना? Yes, sir. इंटर करने की जरूरत है। इंटर करने के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, देखिए कंपनी में एक्सपीरियंस का ज्यादा महत्व है। एक्सपीरियंस, बिल्कुल। वो जो मैनेजर देखता है कि कौन जो ज्यादा एक्सपीरियंस का है और कौन ज्यादा जो है वो काम कर सकता है। एक्सपीरियंस का ज्यादा महत्व है, कितने साल का एक्सपीरियंस है ना? तो Yes, ये sir. जो है तो आप उसको देखिए, है ना? तो Yes, sir. ये 4 जो है आपको मैंने बताया, बिहेवियर स्किल्स, इंग्लिश लिटरेचर और कम्युनिकेशन, आईटी लिटरेसी, ये चारों में आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये चारों में आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिहेवियर का तो मैं आपको Yes. बताया है कि बहुत सारा कंपनियां कहती है कि भाई वो मैनेजर का बात नहीं मान रहा है। ओहो। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, रमीला को हाल ही में चेन्नई की एक सील इंस्टॉल करने वाली कंपनी ने नौकरी पर रखा। रमीला के सुपरवाइजर उसे एयर कंडीशनर इंस्टॉल रिपेयर करने को कहते हैं। प्रतिदिन रमीला को एयर कंडीशनर इंस्टॉल रिपेयर करने को ग्राहक के घर जाना पड़ता है। वह ग्राहक के घर पहुंचती है, उनका नम्रता पूर्वक अभिनंदन करती है और कार्य के बारे में पूछती है। अपना कार्य पूरा करने के पश्चात वो अपनी सेवा के बारे में ग्राहक को फीडबैक लेती है और ऑफिस लौट जाती है। इस कार्य में पूर्ण करने के लिए रमीला को रिपेयर्स और इंस्टॉलेशन को पूर्ण जानकारी एक एक्सेल डाटाबेस में भरना आवश्यक है। इस जानकारी को उसे सुपरवाइजर को मेल द्वारा भेजना पड़ता है। अगर रमीला अपना निर्धारित काम अच्छे से करती है तो सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है ना? ये भी आपको एग्जाम्पल बता रहा है। पहले आप जो है इंडस्ट्री में घुसिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फीडबैक आपका आएगा ना, तो आपको सुपरवाइजर के पोस्ट पे जो है आपको वो चला जाएगा। इसके लिए आपको रमीला को अपने जॉब में उत्तम काम करने के लिए किन स्किल्स की आवश्यकता है, ये आपको यहाँ पे आपको बता रहा है। देखिए, ग्राहक से संवाद करने की कुशलता, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर इज जो है ना, अभी माना जा रहा है कस्टमर इज द किंग। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फोर्ड है ना, फोर्ड यही करती है। वो कहती है कि भाई सिंगापुर का कस्टमर कौन सा मॉडल मांग रहा है, कौन से मॉडल की गाड़ी मांग रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना दिल्ली में चल रही है वो आपको बंबई में चल रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो 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 सिंगापुर का कस्टमर है ना, वो दूसरी मॉडल को लाइक करता है। जो दिल्ली का कस्टमर है ना, वो दूसरी मॉडल को लाइक करता है। तो कस्टमर इज द किंग। कस्टमर कौन सी मॉडल को बोलता है, वो उसी मॉडल को रेडी करता है और वहां पे भेज देता है ना? है ना? तो ये आपको यहाँ पर आपको जरूरी है। दूसरा है, एक बड़ा प्रश्न है, यह सारी स्किल्स कैसे सीख पाएंगे? हम एक हिंट देते हैं, केवल अपने टिप्स को सुनकर आप, ये जरूरी है। तो उसमें स्किल्स में प्रोफेशनल कार्यशैली है, अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना है, प्रभावी कम्युनिकेशन है और आईटी सचित्र है ना? तो ये चीजें देख लिए आप, इसमें लिखा हुआ है। सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, अध्यापक से आप सहायता लीजिए, आप आपके मित्र से आप सहायता लीजिए, है ना? तो ये सारे आपको चार्ट आपको दिया हुआ है ना? अपने इंस्ट्रक्टर से अनुरोध करें कि ये सारे चीजें जो है आप जो है क्वेश्चनर दिया हुआ है, क्वेश्चनर को आपको फिल कीजिए। दूसरा, ये चार्ट बनाया हुआ है, मैंने क्या सीखा प्रश्न का उत्तर दें, है ना? बहुत सीखा, कम सीखा, ये आप चार्ट बनाइए, है ना? लेक्चर हुआ, आज का सेशन कैसा था, आज का लेक्चर कैसा था? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स महत्वपूर्ण क्यों है? आप स्वयं के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैसे सुधार सकते हैं? आप इस कोर्स के दौरान अपने एम्प्लॉयबिलिटी सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना? इस कोर्स के समाप्त होने के पश्चात आप अपने जॉब में निपुणता के लिए आप अपना कदम उठाएं, ये आप करिए, है ना? एक स्थानीय मोबाइल रिपेयर दुकान पर जहां अनेक ग्राहक आते हो, जाकर उसे रिपेयर करने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू लीजिए, उसकी व्यक्ति की दिनचर्या के बारे में पूछे, कार्य सफलता को टिप्स लें, है ना? ये आपको दे रहे हैं। ग्रुप में सीखें, ग्रुप में काम करना, टीम वर्क आपको जरूरी है। टीम में कार्य करना वो आपको जरूरी है। नए दोस्त और नेटवर्क बनाना वो आपको जरूरी है ना?
है ना। इस सेशन में हम एक प्रभावशाली टेक्निक का अभ्यास करेंगे जिससे आप किसी भी स्किल में निपुण कर सकते हैं। अगर आप स्किल्स में निपुण रहते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे आपको बता रहे हैं। यस सर। है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है आपको, मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ, आज मैंने क्या सीखा। हम अकेले सीखते हैं, हम किसी टीचर से सीखते हैं, जब हमारे दोस्त हमें सिखाते हैं। ये आपको यहाँ पे आपको दे रहा है ना। ये Yes, यहाँ sir. पर आपको बता रहा है स्टेप 1 सिक्का खोज, है ना। सिक्का खोज ये काम करने के लिए बोल रहा है। सभी साथी एक सिक्का हाथ में ले, कोई भी सिक्का चलेगा। जब सिक्का हाथ में आए तो स्टेप 2 लीजिए। अगले 2 मिनट में अपनी क्लास से जिन साथियों के सिक्के, आपके सिक्के के मूल्य, आपके सिक्के कितना है, उनका जो है सदस्य को, टीम को बताएं। आपका घर कहाँ है, आपके स्कूल के ज्यादातर बातें, आपने ITI क्यू में क्या करना है, ये स्टेप वाइज आपको दिया हुआ है। अपने टीम के साथियों के साथ आपकी जो समानताएं हैं वो आप उसको कीजिए, वो है बनाए। ना। यहाँ पर KW चार्ट आपको बताया जा रहा है ना। KW चार्ट। हाँ, KWL मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा उसके बारे में आपको सीखना। लर्निंग प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्वयं को अपने गुणों को पहचानते हैं और कैरियर अवसर चुनते हैं, है ना। योग्यता किस कार्य में हम निपुण हैं, ये आपको जरूरी है। रुचि क्या है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है ना। चीता तेज दौड़ता है, गरुड़ ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ये आपको बता रहा है कि मेघा किसका क्या है, मछली पानी के नीचे से सांस लेती है। ये आपको बता रहा है ना। और ये मैंने आपको प्रसिद्ध व्यक्ति का आपको मैंने बताया है। ये सारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपको कैसे ये प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, है ना। आप अपनी मेघा का पहचान कीजिए और उसको जो है, ये आपको अपने सामर्थ्य को पहचान करने के लिए ये नीचे के वाक्य को पूरा कीजिए। मेरा नाम क्या है, अपना पहला नाम और अंतिम नाम लिखें, है ना। और फिर जो है 3 परिवार के सदस्य साथियों के नाम सीखकर उनके समर्थ के नीचे के आप जो है सभी का मेघा का बारे में बताएं। रिश्ता क्या है उसके बारे में बताएं, है ना। मेघा को समझने के लिए हम समान रूप से किन शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। नैतिकता और मूल, नैतिकता और मूल वैल्यूज, है ना। भिन्न संस्कृति, धर्म और जेंडर की अनोखी विशेषताओं को पहचाने। आप किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे ना तो वहां पे डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट जगह का, मारुति में काम करेंगे ना तो वहां अलग अलग कल्चर के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जेंडर के आदमी से मिलेंगे, है ना। तो सभी का संस्कृति को जानना और पहचानना ये आपको जरूरी है ना। है ना। ये आपको नीतियों और मूल्यों से प्रभावित होता है। मूल्यहीन होना आपको जरूरी है ना। यह मूल्य आपको नहीं बल्कि घर, ऑफिस, सड़क, ये आपको सभी जगह काम आएगा, है ना। यहाँ पे आपको बता रहा है सभी धर्म प्रेम और एकता को सिखाते हैं। अन्य जेंडर एक समान है, हर व्यक्ति अनोखा है, सभी वैसा समान आदर के पात्र हैं। ये आपको यहाँ पर आपको सिखा रहा है। और चरित्र के 6 स्तंभ यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। विश्वसनीयता, कहीं भी काम के लिए विश्वसनीयता आपको जरूरी है। जिम्मेदारी को लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़िए, रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, तभी आप मैनेजर अच्छा बन सकते हैं। परवाह कीजिए, दूसरों का परवाह कीजिए। टेक केयर ऑफ द अदर्स, टेक केयर ऑफ द अदर्स, बिकम ए गुड इंडियन सिटीजन। निष्पक्षता और सम्मान दीजिए सभी के। ये आपको चरित्र का 6 स्तंभ आपको जो है यहाँ पर आपको बताया गया है ना। चरित्र के 6 स्तंभ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। विश्वसनीयता, ईमानदारी, सच्चाई, स्पष्टवादिता और शब्द का पालन करना, विश्वसनीय और निष्ठावान होना आपको जरूरी है। सम्मान देना आपको जरूरी है। सभी प्रकार के लोगों को प्रति आदर प्रकट करना ये आपको जरूरी है, बिना किसी जेंडर, रंग, सामाजिक स्तर, जाति इत्यादि के उनकी गरिमा और मूल्य को पहचानना आपको जरूरी है। जिम्मेदारी लेना आपको जरूरी है। उत्तरदायित्व निभाना, नियंत्रण में रहना, लक्ष्य तय करना, आत्मनिर्भर होना, सक्रियता, दृढ़ता, चिंतन करना और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करना ये आपको जरूरी है।
आप जिम्मेवारी लेंगे ना, तभी जो है आपका जो है इंडस्ट्री में ज्यादा आपको माना जाएगा। निष्पक्षता रखना जरूरी है, सभी तथ्यों को जाने और सभी पहलुओं को समझने की पश्चात निष्पक्ष रूप से निर्णय लें। दूसरे के नजरिए से हर मुद्दे देखना जरूरी है, तार्किक बनना जरूरी है ना। नागरिकता, सामाजिक संपत्ति का समन्वय, न्याय का पलायन, सार्वजनिक हित को देखना परवाह की ये आपको जरूरी है ना। व्यवहार आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि व्यवहार कौशल में ये जानना जरूरी है। अपने देश विदेश में क्या हो रहा है उनकी जानकारी रखें, अफवाह न फैलाएं, उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें, अनुशासन का पालन करें, ये आपको बता रहा है। विशेष जरूरतें वाली उनके व्यक्तियों को समझें, दूसरे के बारे में कठोर मत ना बने, अपने से वयस्कों का ख्याल रखें, है ना। ये सारे आपको व्यवहार कौशल आपको बताया रहा है। अपने क्रोध और मतभेदों को शांतिपूर्वक निवारण करें, अपने परिवार, मित्रों से और देश के प्रति वफादार रहें, है ना। अपने वयस्कों का ख्याल रखें, रात को ऊंची आवाज में गाने इत्यादि शोर न मचाएं, ईमानदार बने रहें, किसी को भी धमकाएं नहीं, मारे या हानि न पहुंचाएं। ये आपको यहाँ पे आपको बता रहा है ना। अपने पड़ोस के स्वच्छ रखने में शामिल रहें, अपने मतदान अधिकार का पालन करें, बस या ट्रेन में यात्रा करते समय ऊंची आवाज में बात नहीं करें। ये सारे व्यवहार कौशल आपको यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़े रहें, खुले विचार वाले बने, इन सुनहरे शब्दों का आप जो है प्रयोग करें, प्लीज का प्रयोग करें, थैंक यू का प्रयोग करें, सॉरी का प्रयोग करें, एक्सक्यूज मी का प्रयोग करें, आई बेग योर पार्डन, ये सब का आपको जो है प्रयोग करें। आपके काम से भी किसी और की हानि न हो, इस बात का ध्यान रखें। अपने वादों को पूरा जरूर करें, सभी में अच्छाइयों को खोजें, कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें, दूसरों का लिहाज करें, है ना। अपना वादा निभाएं, पक्षपात न करें। ये सारा इसमें आपको दिया हुआ है। व्यवहार कौशल में क्या क्या आदमी को करना चाहिए। देश के कानून का सम्मान करें, दूसरे के बारे में निंदा न करें, अपने विचार और कृति के लिए उत्तरदायी बने, नम्र बने रहें, है ना, नम्र बने रहें। अपने से बड़ों के साथ बहस न करें, अपने कार्यकुशलता और निपुणता से करें, आत्मनियंत्रण का पालन करें, सभी को संधि मिले इस बात की पुष्टि करें, उत्पात और छेड़छाड़ न करें, दूसरे के दृष्टिकोण को समझें, दूसरे के प्रति संवेदनशील बने, सत्य वचन ही बोलें, दिए काम को निर्धारित समय में पूर्ण निश्चय और दृढ़ता से करें, है ना। ये सारा आपको दिया हुआ है। काम करते समय अपने वक्त बर्बाद ना करें, अन्य लोगों की मेहनत और काम को स्वीकार करें, व्यस्त लोगों की सहायता करें, दूसरे के नुक्स निकालें, उन्हें दोष न दें, पर्यावरण की रक्षा करें, दूसरों के प्रति कृपा भाव रखें, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाएं। ये आपको किसी से धोखा या छल न करें, दंगे फसाद जातिवाद से दूर रहें। ये सारा आपको यहाँ पे व्यवहार कौशल आपको यहाँ पर आपको समझा रहा है। विश्वसनीयता होगा, सम्मान और जिम्मेदारी, है ना। ये छह चीजें आपको व्यवहार कौशल आपको दिलाता है ना। विश्वसनीयता बढ़ाइए, सम्मान कीजिए, सम्मान बढ़ाइए, जिम्मेदारी आप लीजिए, जिम्मेदारी से भागना नहीं है, निष्पक्ष रहना है, परवाह करना है और नागरिकता अच्छा नागरिक बनना है ना। यस सर। ये आपको मूल्य आपको पहचानने के लिए कह रहा है। 5 साथियों के बैठे और मेरे मूल्य क्या है, ग्रुप के मूल्य क्या है और क्लास के मूल्य क्या है, उसके बारे में आपको बता रहा है ना। ये उसके बारे में बता रहा है। सामाजिक शिष्टाचार, सकारात्मक और नकारात्मक सोशल एक्टिकेट के पहचाने, है ना। नकारात्मक सोशल एक्टिवेट के लोगों को प्रभाव को जाने, सकारात्मक सोशल एक्टिवेट के पालन के रास्ते खोजें। सामाजिक शिष्टाचार ये होना जरूरी है, बिल्कुल सर, है ना। ये सामाजिक शिष्टाचार के बारे में आपकी दादी को लेकर एक ऑटो रिक्शा में बैठे, ऑटो रिक्शा ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियों की लंबी कतार के पीछे रुकती है, जैसे ट्रैफिक लाइट हरी होती है वो आपके पीछे के गाड़ी हौजन बना लेती है, वो गाड़ी पूरा 5 मिनट खुल जाती है। इस वक्त और आपके दादी को कैसा महसूस होगा, है ना। यहाँ पर आपको सामाजिक शिष्टाचार के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, सामाजिक शिष्टाचार के बारे में बताया जा रहा है ना। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपका व्यवहार उन्हें सुखद और सुरक्षित महसूस करता है नहीं करता है, क्या आपका व्यवहार उन्हें सभी के
उपयोग हेतु साफ और सरल सिखाता है नहीं सिखाता, ये आपको यहाँ पे आपको बता रहा है ना। स्वयं को दूसरे की जगह पर रख के देखें, है ना। हमारी पहली गतिविधि में इन व्यक्तियों का इंटरव्यू लें, एक लड़की का, एक 60 वर्ष से ऊपर वयस्क का, एक विकलांग व्यक्ति का। इंटरव्यू के प्रश्न यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना। क्या आपको अपने पड़ोसी के व्यवहार के कारण कभी असुविधा या असुरक्षित महसूस हुआ? यदि हाँ, तो आपको किस बात की असुविधा हुई? क्या आपको अपने स्कूल, कॉलेज, कार्यालय में कभी असुविधा का, असुरक्षित महसूस हुआ? अगर हाँ, तो आपको किस बात की असुविधा का उल्लेख हुई? अपने पिछले ट्रेन की यात्रा की याद करें, आपने क्या गंध में अनुभव किया था प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर, क्या देखा, इसके बारे में देखें। ये आपको व्यवहार कौशल के बारे में आपको सिखा रहा है ना। यस सर। है ना। अच्छा खराब कारण बताइए। नीचे ऐसे कार्यों की सूची दी गई है जो लोग हमेशा करते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा है। रास्ते के कोने में पेशाब करते हैं, हॉस्टल या कॉलेज के गलियारे में ऊंची आवाज में बात करते हैं, ये कई कारण दिया हुआ है। रास्ते में तंबाकू खाकर थूकते हैं, कौन अच्छा खराब, ये कारण आप बताइए, है ना। ये आपको व्यवहार कौशल का ये आपको बता रहा है ना। यस सर। सोशल मीडिया के उपयोग दौरान क्या होना चाहिए, ऑफिस, कार्यालय में आपको क्या काम करना चाहिए, ये आपको रोल मॉडल का अर्थ समझिए। रोल मॉडल का अर्थ समझिए, अपने रोल मॉडल का वर्णन करें। अपने रोल मॉडल के जिन गुणों को आप आत्मसात करना चाहते हैं उन्हें लिखें। रोल मॉडलिंग सीखें। जब हमें अच्छा पूछा जाता है कि हमारा रोल मॉडल कौन है, तब अक्सर हमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में किसी रोल मॉडल को चुन सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि रोल मॉडलिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है? क्या आप अपने अनुमान लगा सकते हैं? हम आपके एक हिंट देते हैं। जब आपको आत्मविश्वास से स्पष्ट बात करने के लिए कहा जाए, तब क्या आप आपके जीवन से किसी व्यक्ति का अनुकरण करें, है ना। अगर हम अपने जीवन में सही रोल मॉडल को चुने तो हम बहुत अच्छे सीख सकते हैं। हम आत्मविश्वास, संवाद, इंग्लिश जो चाहे सीख सकते हैं। जीवन में हमें अन्य लोगों से सीखने के कई अवसर मिलते हैं। रोल मॉडल बनना वो आपको जरूरी है ना। यस यस। ये आपको 5 दोस्तों की कहानी, ये आपको यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये 5 दोस्तों की कहानी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये मैं पीडीएफ फाइल आपको मैं भेज दूंगा, है ना। यस सर, यस सर। रोल मॉडल कौन है, हाँ, रोल मॉडल कौन है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये फिर इंग्लिश लिटरेसी के बारे में आपको बात कर रहा है। इंग्लिश लिटरेसी होना ये आपको जरूरी है ना। तो ये व्यवहार कौशल, यही आपको यहाँ पर था। व्यवहार कौशल के बारे में आपको यही आपको जानकारी देना है कि व्यवहार आप अपना ठीक रखिए। व्यवहार ठीक रहने से आपको इंडस्ट्री में आपको जो है आपको ज्यादा ग्रोथ होगा, है ना। है ना। रोल मॉडल बनिए, ये आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। कई आपको व्यवहार का आपको अच्छा खराब कारण आपको यहाँ पे आपको बताया गया है ना। यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन उपयोग कर आपका अनुभव और क्या पसंद आया क्या ना पसंद आया उसको लिखें, है ना। ये आपको व्यवहार कौशल है, क्योंकि बाहर जाएंगे ना तो ज्यादा आपको व्यवहार कौशल होने की जरूरत है। कहीं दूसरे कंट्री में चले गए तब तो और ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा, बिल्कुल, है ना। कहीं दूसरे स्टेट में चले गए तो वो व्यवहार कौशल रहना आपको जरूरी है। तो ये हाँ बिल्कुल। आप ये तो व्यवहार कौशल के बारे में आपको शिष्टाचार क्या क्या वहां पे शिष्टाचार है ये जानना जरूरी है ना। क्योंकि वहां का सोशल कल्चर को जानना, आप हरियाणा आएंगे वो यहाँ का कस्टम को जानना वो जरूरी है कि नहीं। तो महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र को जानना जो है वो जरूरी है ना। तो ये आपको व्यवहार कौशल है। विश्वसनीयता, सम्मान, दूसरे को सम्मान देना और सम्मान पाना, जिम्मेदारी, दूसरे से जिम्मेदारी को समझना ये हमारी क्या जिम्मेदारी है। निष्पक्षता, निष्पक्षता रखना और प्रवाह करना, दूसरे की प्रवाह करना। और नागरिकता को जो है आपको यू बिकम ए गुड सिटीजन, यू बिकम ए गुड सिटीजन, है ना। यू बिकम ए गुड सिटीजन। तो ये आपको जानना आपको जरूरी है, ये है ना। ये यहाँ पर सारी चीज आपको यहाँ पर आपको बताए हुए हैं कैसे व्यवहार करना चाहिए,
ये आपको सारा एक एक करके आपको लिस्ट करके यहाँ पे आपको बताया जी। एक बार पढ़ लेने से वही काफी हो जाता है। जी सर, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ये मैं तुरंत मैं आपको सेंड कर देता हूँ। व्यवहार के 6 स्तंभ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। विश्वसनीय होना चाहिए। किसी भी मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं तो मैनेजर के साथ में जो है आपको ज्यादा फेथ में लेना जरूरी है कि नहीं? जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। जो उसने काम दिया वो उसको बता दिया, और क्यों नहीं हुआ वो भी उसको रीजन बता दिया कि भाई आज ये मशीन खराब थी, आज ये प्रॉब्लम थी, आज आपने 30 बनाने के लिए बोला था, आपको 25 बना है, इसका कारण ये है ना। जिम्मेदारी आपको करना जरूरी है। तो और दूसरे का सम्मान करना, निष्पक्ष रहना, एक अच्छा नागरिक बनना, ये आपके 6 स्तंभ आपको यहाँ पर आपको बताए गए है ना। ये आपको व्यवहार कौशल के बारे में है ना, आपको यहाँ पर आपको सिखा रहा है। अन्य जेंडर एक समान है, हर व्यक्ति अनोखा है, सभी व्यवसाय समान आदर के पात्र हैं, है ना। नैतिकता और मूल्य के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। यही आपको व्यवहार कौशल है। ये आपको ये प्रसिद्ध आदमी है, उनका आपको बता रहा है कि ये कैसे बने हैं, है ना। तो ये आपको जानना जरूरी है ना। मलाला यूसुफजई, इन्होंने नोबेल प्राइज लिया। मदर टेरेसा, इन्होंने भी नोबेल प्राइज लिया हुआ है। और कलाम साहब को आप जानते ही हैं, है कि नहीं? तो ये सारे आप जानते हैं, है ना।